बच्चों, आज हम दूर बैठकर भी फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। एक समय होता था कि हम लोग क्लास में एक दूसरे से रूबरू होते थे, पर कुदरत का कुछ ऐसा करिश्मा है कि आज हम लोग दूर बैठकर भी आपस में बात कर पा रहे हैं। फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इसमें फर्स्ट टॉपिक है चार्ज, आवेश। जैसा कि चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अर्थात हम ये कह सकते हैं फिजिक्स की वो ब्रांच, फिजिक्स की वो शाखा जिसमें हम किसी आवेश के गुण, उसके गुणधर्म और उसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, विभव इत्यादि का स्थिर अवस्था में अध्ययन करते हैं। उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। आइए हम समझते हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश किसी भी पदार्थ का अंतर्निहित गुण होता है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि हर पदार्थ में, पदार्थ जो होता है उसमें द्रव्यमान उसका अंतर्निहित गुण है, उसी प्रकार आवेश भी होता है। आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा अभी। ये हमारे पास कंघा है। अगर इसको हम ऐसे ही इस कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये इसमें नहीं चिपक रहा है। अगर इसी कंघे को हम अपने बालों में ऐसे कॉम्ब करते हैं, अगर इसको हम ऐसे कॉम्ब करेंगे और फिर हम इस कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो हम कैमरामैन से कहेंगे कि क्लोज व्यू में दिखाएं कृपया। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो कागज के टुकड़े हैं उसमें चिपक गए। तो ऐसा क्या हुआ कि ये कागज के टुकड़े चिपक गए? तो इस पदार्थ के जिस गुण के कारण जो कागज के टुकड़े पहले नहीं चिपक रहे थे वो इसमें चिपक गए। तो ये जो हर पदार्थ में गुण होता है उसे हम आवेश कहते हैं। बच्चों, आवेश का हम लोगों से बहुत पुराना नाता है। पुरानी समय से हम आवेश को देखते तो आए हैं, लेकिन इसको हम महसूस नहीं कर पा रहे थे। एक साइंटिस्ट हुए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, आपने शायद उनका नाम सुना होगा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि आकाश में जब वो बिजली चमकती थी तो वो लाइटनिंग देखते थे। तो उन्हें आभास होता था कि जो हम पृथ्वी पर ही आवेश को सोच रहे हैं, क्या ये भी ऐसा ही कुछ हो सकता है? बट उनके पास सबूत नहीं था। तो उन्होंने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया और उसका नाम है पतंग एक्सपेरिमेंट, काइट एक्सपेरिमेंट। आपने जरूर सुना होगा इसको। तो उन्होंने सबसे पहले एक पतंग को उड़ाया और उस पतंग को वो बादलों के बीच में ले गए। लाइटनिंग हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, बट वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने ये सोचा ऐसा कि हो सकता है इसका जो धागा है, धागा से होकर वो चार्ज यहाँ पे ना आ पा रहा हो। फिर उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा ट्रिक किया। उसी पतंग में उन्होंने एक चाबी लगा दी और फिर उसी पतंग को उड़ाया और वो फिर बादलों के बीच में ले गई। वहाँ बिजली कड़क रही थी, फिर भी उस धागे से होकर उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। बच्चों, फिर उनके दिमाग में आया कि ऐसे अकस्मात वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, करते जा रहे थे। अकस्मात क्या हुआ कि एक दिन जब वो पतंग उड़ा रहे थे तो अचानक बारिश होने लगी, जिससे क्या हुआ, वो जो धागा था पतंग का वो गीला हो गया और बारिश हुई। तो जैसे ही बिजली वहाँ कड़कती है तो उन्हें शॉक लगता है। और ये पृथ्वी पर पहली ऐसी घटना थी कि जब किसी आदमी को झटका लग रहा था, शॉक लग रहा था, लेकिन फिर वो खुश हो रहा था। ये पहली बार और अंतिम बार हुआ था। आज दिन तक ऐसा कोई नहीं हुआ होगा कि जिसे शॉक लगा हो बिजली का और वो खुश हुआ हो। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए यूरेका था। वो सोच रहे थे, वाओ, हमने एक बहुत बड़ा आविष्कार किया है, एक बहुत बड़ी खोज की है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उस दिन ये चार्ज को डिस्कवर किया था। आइए एक और हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जैसे ये हमारे पास बैलून है, इस बैलून को अपने बालों में हम ऐसे रब करेंगे। ये बालों में रब किया और इन कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे ऐसे इसको हम। तो आप देख रहे हैं कि ये कागज के टुकड़े इसमें चिपक गए।
ये आवेश के कारण होता है। आवेश जो है वस्तुओं में ऐसा गुण है जो दूसरी वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। इसी बलून से हम दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। इसके बालों, माफ कीजिएगा बलून फर्स्ट हो गया है, कोई बात नहीं। अब हम आते हैं आवेश के प्रकार पर। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश का मतलब होता है जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो हम कहते हैं उस पर धनावेश आ गया है, और जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो हम कहते हैं उस पर ऋणावेश हो गया है। किसी भी वस्तु को आवेशित करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। जैसे हमारे पास ये स्ट्रॉ है, आप देख रहे हैं स्ट्रॉ को, ये वही स्ट्रॉ है जिससे हम कोका कोला पीते हैं। तो अगर इसको हमें आवेशित करना है तो बहुत आसान है, इसको हम घर्षण के द्वारा रब करेंगे। रबिंग के द्वारा हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे रगड़कर। ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए कागज का टुकड़ा इसमें चिपक गया है, आप देख सकते हैं इस चीज को। तो धनावेश और ऋणावेश किस पर होता है, उसके लिए एक वैद्युत, कैमरामैन से हम कहेंगे यहाँ फोकस करें, वो एक स्थिर वैद्युत श्रेणी है। जैसे कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इस सीरीज में ये मैटर है, पदार्थ हैं, आप देख सकते हैं। नंबर 1 पे कांच है, दूसरे पे फलालेन वस्त्र है, तीसरे पे ऊन है, चौथे पे सिल्क है, और ये धातु है, ये रबर है। ये दोनों बहुत ही कठोर धातु और कठोर रबर होते हैं। ये मोम है, ये प्लास्टिक और ये सल्फर है। इसमें हम बताना चाहेंगे कि जब इनको घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न किया जाता है तो जो इसमें ऊपर होता है उस पर धनावेश आता है। श्रेणी में जो ऊपर की तरफ है उसमें धनावेश आएगा, और जो नीचे की तरफ है उसमें ऋणावेश आएगा। हाँ, जैसे अगर हम कांच की छड़ को ऊन के द्वारा रगड़ते हैं, ध्यान से आप देखिए, कैमरामैन प्लीज यहां फोकस करें। अगर हम कांच की छड़ हमारे पास कोई हो और उसको हम ऊन के द्वारा ऐसे रगड़ेंगे तो कांच पर धनावेश आएगा और ऊन पर ऋणावेश आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है, जो ये हमने एक अपना पैमाना तय किया है, जो साइंटिस्ट लोगों ने कन्वेंशन दिया है, उसमें कांच ऊपर आता है और ऊन नीचे आता है। तो जब हम कांच की छड़ को ऊन के द्वारा ऐसे रगड़ते हैं तो कांच पे धनावेश आएगा, ऊन पर ऋणावेश आएगा। अगर हम किसी धातु को प्लास्टिक के द्वारा रगड़ें या मोम के द्वारा रगड़ें तो धातु पर धनावेश आएगा, इस पर क्या आएगा? ऋणावेश, क्योंकि ये नीचे है। तो यहां से हमने एक मोटा मोटी निष्कर्ष निकाला कि किसी भी चीज से रगड़ेंगे कांच को तो उस पर धनावेश आएगा, और किसी भी चीज से हम रगड़ेंगे प्लास्टिक की छड़ को, जैसे कि आप हमारे पास देख रहे हैं, ये उस पर ऋणावेश आएगा, क्योंकि ये नीचे है। सल्फर को छोड़कर प्लास्टिक, सल्फर बहुत जल्दी इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो इस पर ऋणावेश आएगा। आइए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं आपके सामने। हमारे पास ये 2 स्ट्रॉ हैं, ये ऐसे, इसको हम ऐसे रब करेंगे। जब ऐसे रब करेंगे इसको यहां पे हमने, ये जो बोतल में पानी भरा है इसका और कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ स्टैंड है, हमारा स्टैंड। अब आप ध्यान से देखिए इसको, वाह, अमेजिंग, फैंटास्टिक। हमारे इशारों से ये जो स्ट्रॉ इस पर रखी हुई वो नाच रही है, आप देख सकते हैं। स्ट्रॉ चलो, और ये आप देख सकते हैं इस चीज को। तो बहुत ही आसान है। जब इन दोनों को हम रगड़ेंगे तो दोनों पर समान आवेश आएगा। जितना जो आवेश इस पर होगा, अगर इस पर ऋणावेश है तो इस पर भी ऋणावेश होगा। तो इन दोनों में क्या होगा? रिपल्सन। रिपल्सन यानी कि आप देख सकते हैं ये दूर भाग रही है इससे। और जब इसको हमने इससे रगड़ा था तो अगर इस पर ऋणावेश है तो हमारे हाथ में धनावेश, चूंकि हमारा हाथ इसको पकड़े हुए है इस कपड़े को, तो हमारे हाथ में क्या होगा? धनावेश। अगर हम अपने हाथ को इसके पास लाते हैं, आप ध्यान से देखिए इसको, तो ये स्ट्रॉ पे क्या है? ऋणावेश। हमारे हाथ पर क्या है? धनावेश। तो इसमें क्या हो रहा है? आकर्षण। ये देखिए, ये देखिए, ये ओके। तो आप समझ गए हैं। इसके अलावा घर्षण के द्वारा तो आवेश हम उत्पन्न कर ही सकते हैं। आवेश को उत्पन्न करने का एक और मेथड होता है
चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि किसी वस्तु को हम हाथ से छुएंगे नहीं, उसको रगड़ेंगे नहीं, और फिर भी उस पर हम आवेश कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। आइए पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। आप ये रॉड देख रहे हैं, इस रॉड को गौर से देख लीजिए। पीवीसी पाइप है, इसको हमने स्टैंड पे ऐसे रख दिया है। हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि इस पाइप को पूरा दिखाया जाए। काफी बड़ा पाइप है ये, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। हाँ, और दूसरा हमारे पास एक ये पाइप है। अब क्या है कि इस बड़े से पाइप को हम हाथ से टच नहीं करेंगे, और इसमें ऐसे हम फूंक भी नहीं मारेंगे, और तो फिर इस पर आवेश कैसे आएगा। या हम ये कह सकते हैं एक्टिविटी के तौर पर कि इस पाइप को हमें हाथ से नहीं छूना है, फिर भी इसको कैसे हिलाना है। आइए हम करके देखते हैं। ये छोटा सा एक पीवीसी पाइप है, और ये हमारे पास कपड़ा है। पहले दूसरे पाइप को हम ऐसे रब करेंगे, और हम कैमरामैन से कहेंगे कि यहां पर वो फोकस करें। आप बड़े वाले पाइप को ध्यान से देखिए, बड़े गौर से देखिए। यूरेका, यस, बड़े गौर से देखिए आप इस चीज को। इस पाइप को हम टच नहीं कर रहे हैं, जिसको हमने रब किया था उसको केवल ये देखिए, ये देखिए, ये जो बड़ा वाला पाइप है, सॉरी वो गिर गया नीचे, वो इसके पास की तरफ आ रहा था। तो इस पाइप को हमने टच भी नहीं किया, फिर भी इसमें आवेश उत्पन्न हुआ। तो वो इसको कैसे अपनी तरफ खींच रहा है, इसे हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। प्रेरण के द्वारा विद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आइए एक छोटी सी थ्योरी के द्वारा उसको समझते हैं। जैसे किसी भी क्षण पर यह धनावेश है, और ये कोई एक पदार्थ का टुकड़ा है, वो उदासीन है, उस पर कोई भी आवेश नहीं है। जब हम इस धनावेशित क्षण को इसके पास में लाते हैं, तो क्या होता है कि इसका जो पास वाला हिस्सा होता है वो ऋणावेशित हो जाता है, और जो दूर वाला हिस्सा होता है वो धनावेशित हो जाता है। ये जो पहले उदासीन था, ये अभी भी उदासीन है, क्योंकि जितना इधर ऋणावेश है उतना ही धनावेश है। कुल आवेश इस पर अभी भी 0 है। लेकिन आखिर इस क्षण को इसके पास लाने से ऐसा इसमें क्या हुआ कि इधर ऋणावेश आ गया, इधर धनावेश आ गया। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ के अंदर परमाणु होते हैं। परमाणु के अंदर हम चाहेंगे बिल्कुल क्लोज इसको फोकस किया जाए। यहां पर धनावेश होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो जब ये धनावेशित क्षण इसके पास लाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश होता है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो नाभिक का धनावेश होता है वो दूर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि धन धन में प्रतिकर्षण होता है। और आप देख रहे हैं कि ये जो पदार्थ है इसमें इधर ऋणावेश आ गया, ये धनावेश आ गया। तो अब आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि ये धन जो है इस ऋण को आकर्षित करेगा, और ये चीज जो पहले उदासीन थी वो उसमें चिपक जाती है, क्योंकि इसके ऊपर इसका प्रभाव ज्यादा होगा ऋणावेश का, क्योंकि ये इसके पास में इसका प्रभाव कम होगा, क्योंकि धनावेश इससे दूर है। तो इस कारण ये जो पाइप उदासीन था, और इसके पास हम जो दूसरा ये आवेशित पाइप लाए थे और वो आकर्षित कर रहा था, उसमें यही घटना लागू हो रही थी। जो थ्योरी का आप ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि इसका जो पास वाला हिस्सा था वो ऋणावेशित हो गया। अगर ये ऋणावेशित है तो पास वाला धनावेशित होगा, ये ऋणावेशित होगा। तो जैसे ही इसके पास ले जाएंगे वो उसको खींचेगा। बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे नई ऊर्जा के साथ, नए विश्वास के साथ। थैंक यू।